माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ते क्यों है, व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक, ठीक है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये वाला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, वो हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। अल्टीमेटली हम इसको बोल सकते हैं क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन का एक पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या टर्म आती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितने प्रपोर्शन में, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने कहा फाइनेंसिंग डिसीजन, और आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब स्टैब्लिश होती है या फॉर्म होती है तो उसको कुछ फंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। या तो वो क्या करेगा, जो उसके पास भाई इन्वेस्टर्स को बोलेगा कि या तो वो डेट ले लेगा। उसके पास दो ऑप्शन वहां पे होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो डेट ले लेगा, डेट मतलब लोन, और दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी, वो शेयर्स इशू कर देगा मार्केट में, ठीक है, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देगा। उसके थ्रू भी वो क्या कर सकता है, फंडिंग कर सकता है, फाइनेंस। उसके थ्रू भी वो जो है कैश का इनफ्लो अपने कंपनी में जो है लेके आ सकता है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में कि अगर हमको कोई कंपनी को फॉर्म करना है, किसी प्रोजेक्ट पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, उसमें कितना प्रपोर्शन डेट का होना चाहिए और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम दो ही चीजों की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, पहला डेट और दूसरा इक्विटी। इसीलिए हम इसको समटाइम्स डेट इक्विटी मिक्स भी कहते हैं, ठीक है, डेट इक्विटी मिक्स भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हम कितना प्रपोर्शन तो डेट का लेकर आए और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का। इसीलिए हम इसको डेट इक्विटी मिक्स भी बोलते हैं। अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि कुछ थ्योरीज आएंगी, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डेट का पोर्शन है वो कितना रहने वाला है और इक्विटी का कितना, और इन सबका ना फ्रेंड्स इम्पैक्ट होने वाला है वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है उस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि डेट कितना रहे, मतलब डेट अगर कम है तो वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और हर थ्योरी में अलग अलग बात की गई है, ठीक है। बट उसके पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्चुअली में क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड नेक्स्ट क्या बोला कि हम इसको समटाइम्स डेट इक्विटी मिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, आपको पता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक होता है टर्म, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या होता है रोल, इसमें रोल होता है कंपनी का कि पूरे ओवरऑल वो देखती है कि जो सोर्सेस ऑफ फंड है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड भी आएगा एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड भी आएगा। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड प्लस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बट जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मैंने कहा ना, फाइनेंशियल डिसीजन का हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको ऐसे सपोज करिए ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इसी का एक छोटा सा पार्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। आपको क्या लगता है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का ऐसे फॉर्मूला को जो है बाय फॉर्मूला को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें क्या शॉर्ट टर्म भी आएंगे, लॉन्ग टर्म दोनों आएंगे? नहीं। तो आपको क्या करना है कि क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जो है हट जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड भी आ रहे थे प्लस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड भी आ रहे थे। बट आपका जब कैपिटल स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा इसको डेट इक्विटी
मिक्स भी बोलते हैं, उसका वो दूसरा नाम है। बट जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं। डेट और इक्विटी आपको पता है दोनों के दोनों ही क्या है, वो आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। बट कुछ होते हैं ना शॉर्ट टर्म फंड्स, क्या आपने कुछ बोरविंग्स ले ली वगैरह 1 साल के लिए, तो वो आपके शॉर्ट टर्म में आएंगी। बट हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड में पढ़ेंगे, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है, ये हमारा एक चैप्टर भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो जहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितना प्रपोर्शन तो हम डेट का लेकर आए और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होना चाहिए। सो अभी तक क्या क्या देखा कि इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। अगेन हमने देखा कि इसको डेट इक्विटी मिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने कहा ना फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों आते थे। बट कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो आपको इसमें कुछ थ्योरीज देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, थ्योरीज देखने को मिलेंगी जिसको 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया जाता है। एक तो रेलेवेंट थ्योरी कही जाती है, हम रेलेवेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, एज वेल एज हम इररेलेवेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे साथ में। अब ये जो रेलेवेंट थ्योरी है, इसमें आपकी 2 थ्योरीज अगेन आती है। पहला नेट इनकम अप्रोच, जिसको हम एनआई से डिनोट कर देते हैं, एनआई अप्रोच। एंड इसी में आ जाता है आपका एमएम अप्रोच, विदाउट टैक्स या विद टैक्स जो भी है। और ये जो अगेन इररिलेवेंट है ना फ्रेंड्स, इसमें भी आपको 2 थ्योरीज देखने को मिलने वाली है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको एनओआई अप्रोच बोलते हैं, एंड एमएम अप्रोच। और नेक्स्ट है इसमें भी एमएम अप्रोच। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखने को ये थ्योरीज मिलेंगी, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है। बट उसके पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि हम कंपनी में कितना प्रपोर्शन डेट का लेकर आए और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का लेकर आए। अब जब डेट की बात कर ही रहे हो तो डेट में एक पॉइंट लिख लीजिए, डेट की हम बात क्यों करते हैं, हर कंपनी डेट को ज्यादा प्रेफर क्यों करती है? बिकॉज इट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये बहुत चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, इजिली आपको अवेल करा दिया जाता है, इजिली आप इसको बोरो कर सकते हो। एंड इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, बट इस डेट में एक पॉइंट आता है, आपको पता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वो आपकी इक्विटी के पार्ट है। बट यहाँ पे जब आप स्टडी करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स है ना फ्रेंड्स, ये भी आपका डेट का ही पार्ट होता है। अब ये मैंने क्यों कहा ये पार्ट होता है किसका? डेट का। क्यों डेट का पार्ट क्यों होता है भाई ये? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग खुद एक बार एनालाइज करो, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते हो तो वहां पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो है ना वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है टाइम टू टाइम, वो फिक्स रहती है। इसीलिए हम इसको यहाँ पे जब कैपिटल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, जब कैपिटल स्ट्रक्चर की हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, वहां पे बोला गया है प्रेफरेंस शेयर्स को हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को हम एज अ डेट मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फिक्स्ड डिविडेंड आपको पे करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डेट में लेके चलते हैं। सो यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस में 2 आ जाते हैं, पहला या तो हम डेट लेंगे या तो इक्विटी। अब डेट में क्या क्या आ सकता है एक बार मैं बता देती हूँ। डेट में पहला तो आपका लोन आ जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा आपका कोई बोरविंग्स आ जाएंगी, और थर्ड पे आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी यहीं पर आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी आपके डेट में ही आते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम इसे डेट मान के चलते हैं।
बट जब हम बात करते हैं इक्विटी की, कि अब डेट तो ले लिया इतना प्रपोर्शन, अब इक्विटी पे चलते हैं। सो इक्विटी में क्या क्या आ जाएंगे, पहला तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा, दूसरा आपके रिजर्व्स, जो भी आपने रिजर्व्स रखे हैं ना, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, सीक्रेट रिजर्व्स बनाए जाते हैं, डेफर्ड रिजर्व बनाया जाता है, सॉरी डेफर्ड नहीं होता है बट सीक्रेट रिजर्व होते हैं, ठीक है। सो इसकी बात हम बाद में कर लेंगे कि ये टाइप्स ऑफ रिजर्व का एक मैं आपको अलग से लेक्चर दे दूंगी जहां से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड वहीं पे हम सरप्लस की बात कर लेते हैं ना, कि इक्विटी में कुछ सरप्लस भी होते हैं कंपनी को, लाइक कि आपने कोई कंपनी फॉर्म की तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट होगा। सो वो जो प्रॉफिट हुआ वो हम बोलेंगे, अब वो प्रॉफिट डिविडेंड पे करने के बाद वाली बात की जा रही है, ठीक है। हमने सारा कुछ पे ऑफ कर दिया, जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको पे ऑफ कर दिया, प्लस हमने अपने इक्विटी वालों को दे दिया। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है ना फ्रेंड्स, आप उसको बोलते हो सरप्लस, और वही सरप्लस को हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जानते हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम उसको रिटेन्ड अर्निंग के नाम से देखेंगे, और वो किसका पार्ट होने वाला है, इक्विटी का पार्ट होने वाला है। सो आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।